बेरोजगार नौजवान सड़कों पे खाक छान रहे हैं। नई वैकेंसी आ नहीं रही हैं। लगभग सभी सरकारी डिपार्टमेंट के सारे पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन जब उन्हें नई वैकेंसियों की बात की जाती है तो सरकार कहती है खजाना खाली है। जब नौजवान किसी रोजगार के लिए बैंकों के पास जाता है लाख 1.5 लाख रुपया लोन लेने के लिए, जब किसान जाता है कि थोड़ी सी लोन दे दीजिए, हम अपनी कृषि में सुधार करेंगे, तो बैंक कहता है रिस्क है। लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार कॉरपोरेट के लाखों रुपया माफ कर रही है। उसे सरकार कह रही है बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस में नुकसान हो सकता है, इसलिए माफी करना जायज है। करोड़ों रुपए बैंक राइट ऑफ कर दे रही है। राइट ऑफ का मतलब उनका एक तरह से माफ तो नहीं करती है, लेकिन एक तरह से वो माफी ही होता है, यानी ठंडे बस्ते में डाल देना। करोड़ों रुपया राइट ऑफ हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है भाई बिजनेस में रिस्क होता है, तो क्या किसानों के पास रिस्क नहीं है? वो छोटी सी दुकान लेकर जो अपना धंधा करने के बैंकों के पास जाता है, उसका भी तो रिस्क है, लेकिन उसकी बातों को नहीं सुनी जाती है। वजह यही है कि सत्ता और पूंजी में एक गठजोड़ बना हुआ है। दोषी हम ही हैं, दोषी आप भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब दोषी हैं। वजह यह है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, हम अपनी बुनियादी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की लड्डू खिलाया जा रहा है। ओबीसी से बोला जा रहा है कि पिछड़े समाज का जो समस्याएं हैं उसके लिए सवर्ण दोषी हैं, अगड़े सब लोग दोषी हैं। और जब हिंदू के लेवल में बात किया जाता है तो कहा जाता है कि तुम्हारी समस्याओं के पीछे मुसलमान हैं, उन्होंने हजारों साल तक तुम्हारा शोषण किया है। और हिंदू मुसलमान और अगड़े पिछड़ों में लड़ाकर नेताजी तो सत्ता पा रहे हैं। यही जो लोग कहते हैं खजाना खाली है, उनके पास करोड़ों रुपया कहां से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, सोचिएगा जरूर।